नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, वह एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर है, जिसका विषय है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को समझाइए। चलिए चलते हैं आज के हमारे विषय पर। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष जो कि अनिवार्य शिक्षा है कि सार्वभौमिक समावेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। शिक्षा का अधिकार यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि प्लस समावेशिता। समावेशिता से तात्पर्य है कि समानता, सभी लोग एक ही शिक्षा को प्राप्त कर एक समान समाज की संरचना हो सके और व्यक्तिगत मूल्यों में वृद्धि हो सके। शिक्षा के अधिकारों के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है संवैधानिक मूल्यों का पालन। जब नागरिकों को शिक्षा के द्वारा अपने संवैधानिक मूल्यों की ज्ञान होगा, तभी वह अपने संवैधानिक मूल्यों का पालन कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। दूसरा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे का एक पक्ष में विकास नहीं, अपितु बच्चों का सर्वांगीण विकास, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, खेल कूद आदि सभी क्षेत्रों में हो। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों में ज्ञान, प्रतिभा और अन्य संभावनाओं का विकास करना। बच्चों के अंदर ज्ञान तो है, पर उसको प्रकट करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। बच्चों में ज्ञान एवं उनमें जो जो भी प्रतिभाएं हैं उनको उभारना एवं अन्य संभावनाओं का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना। बच्चों को खेल कूद आदि के माध्यम से उनकी शारीरिक क्षमता का विकास करना एवं ज्ञान के माध्यम से मानसिक क्षमता का भी विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों को भय, आशंका, चिंता से मुक्त करना, उन्हें विकास युक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चों को कई कई विषयों के प्रति भय रहता है, आशंका रहती है एवं चिंता रहती है। कई कई बच्चे गणित संबंधी विषयों से भी डरते हैं, तो उनकी इन सभी आशंकाओं, चिंता, भय से मुक्त करना एवं उन्हें विकास युक्त वातावरण प्रदान करना। मातृभाषा का संरक्षण करना। बच्चे जिस क्षेत्र में जन्म लिया है उस क्षेत्र की भाषा का उनके अंदर संरक्षण करना, ताकि वे उसी फील्ड में आगे बढ़ सके। मातृभाषा का संरक्षण करना। निष्कर्ष में हम देखते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि कर उन्हें दक्ष मानव संसाधनों में परिवर्तित करने का यह सराहनीय प्रयास था। 6 से 14 वर्ष अर्थात अनिवार्य शिक्षा देना सार्वभौमिक समावेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। इसमें सर्वप्रथम हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को समझा। अब हम देखते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था देश के नागरिकों के देश के विकास, नवाचार व प्रगति में भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करती है। विकास से तात्पर्य सर्वांगीण विकास से है, नवाचार से तात्पर्य नई नई चीजें सीखने से है व प्रगति से अपने कल्याण से है। भागीदार बनने के अवसर प्रदान किए हैं। समावेशी शिक्षा ब्रैकेट में दिया गया है सर्वसुलभता। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है जो सर्वसुलभता से प्राप्त हो जाए, समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव। इसके द्वारा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। प्रयास में हम देखते हैं प्रथम प्रयास है समावेशी शिक्षा में महिलाओं का समावेशीकरण करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व सुकन्या समृद्धि योजना की गई है, लागू की गई है। इसमें देखते समावेशीकरण से तात्पर्य है कई लड़कियां एवं महिलाएं पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, तो इसके लिए सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है। दूसरा इसका प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में पिछड़े व वंचित हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछड़े एवं वंचित वर्ग जो भेदभाववादी, गरीबी
या इन अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में पिछड़े व वंचितों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए एवं इन्हें शिक्षा प्राप्त की जाए। तीसरा इसका जो प्रयास है, दिव्यांगजनों के लिए कोठारी आयोग की सिफारिश है। दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। उनको यदि वह विद्यालय आने में अक्षम है तो उनको व्हील चेयर आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ताकि वह उनकी शिक्षा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। चौथा इसका प्रयास है ST/SC अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर की शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, ताकि यह भी शिक्षा से वंचित ना रह सकें और अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की प्राप्ति कर सकें। पांचवा है उद्योगों की मांगानुरूप शिक्षण प्रणाली की कौशल उन्नयन हो सके। उद्योगों की मांगानुरूप जो शिक्षण प्रणाली है उसकी कौशल उन्नयन हो सके, इसका भी प्रयास किया गया है। डिजिटल शिक्षा प्रणाली भी दी जा रही है लोगों को, ताकि बच्चे प्रारंभिक काल से ही डिजिटल कंप्यूटर आदि सीख सकें। GIAN नेटवर्क आदि के बारे में भी सिखाया गया है। इत्यादि प्रमुख प्रयास हैं जो सभी के लिए सहज एवं शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद हम एक नई योजना के बारे में जानेंगे। अभी तक जो हमने 6 मार्कर क्वेश्चन देखे, अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नई रोशनी योजना के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, जैन आदि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने केंद्र सरकार ने नई रोशनी योजना प्रारंभ की। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकलना भी है। इससे महिलाएं अपने जीवन, रहन सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इसका प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अपने घर एवं समुदाय की सीमा से बाहर निकालना, ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। इसमें महिलाएं अपने जीवन की, रहन सहन की दशा में सुधार लाने का भी प्रयास कर रही हैं। सरकार के विकास कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं। इसके तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों और बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीक मुहैया करवाए। इससे जो वंचित समूह की महिलाएं हैं, वह यदि नई रोशनी योजना में जुड़ जाती हैं तो वह सरकारी कार्यों को भी जानने लगती हैं, बैंक संबंधी कार्यों की भी उनको जानकारी मिल जाती है और अन्य संस्थानों की भी उन्हें जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें साधन एवं तकनीक मुहैया कराने का कार्य नई रोशनी योजना के तहत सानंद संपन्न होता है।